बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जान इंग्लिश एकेडमी सरे नवरंग की जानिब से आप सबको अहमद जान का सलाम पहुँचे। इंग्लिश एक ऐसी ज़बान है जितना ही आप इनके करीब जाओगे उतना ही उसका रेस, उसकी दौड़ आपकी तरफ मजबूत होगा। कम्युनिकेशन का मतलब है बोलना, लेकिन ऐसा बोलना नहीं कि जब आप जा रहे हैं बेएहतियाती के साथ नहीं, बल्कि एहतियात के साथ बोलना। ऐसा बोलना कि इंसान के दिमाग पे आपकी बात चिपक जाए, तो ऐसे बोलने को कहते हैं कम्युनिकेशन। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन, कुछ हमारे नाज़रीन ये सवाल करते हैं कि सर आप इंग्लिश में बात करें, तो इनकी बात पे कुर्बान, लेकिन इंग्लिश में मैं फ़िलहाल इसलिए बात नहीं कर सकता क्योंकि हमारे जो लर्नर है, सीखने वाले हैं, ये इब्तिदाई मराहिल में है। तो इब्तिदाई मराहिल में एक इंसान बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, और आप इसको भागने की तलकीन कर रहे हैं, तो ये बड़ी ही नादानी होगी। तो इस वजह से इन द स्टार्ट आई एम स्पीकिंग ट्राइका। ट्राइका मीन्स समटाइम आई विल जंप इनटू इंग्लिश टू उर्दू और टू पश्तो to convey my message in a simple way, like a piece of cake, like a cup of tea. But if I try to impress the people and continuously convey my message in English, so there would be many people, dozens, 2 dozen, 3 dozen or 100, that definitely they will not get my message, but 2 or 3 people who are somewhere on high pedestal, professors or teachers or lecturers, definitely they will enjoy, but the students they will not get my message. तो कहने का मतलब ये है कि मैं स्टार्ट में उर्दू में या पश्तो में इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आपको ये इंग्लिश के नखरे समझाऊँ, इंग्लिश की अदाएँ समझाऊँ, इंग्लिश की बदतमीज़ियाँ समझाऊँ। समझ आया? क्योंकि इंग्लिश आपको पता है, कभी कभी ये मिसाल मैं देता हूँ। देखिए ये लफ्ज़ है ना NATUR, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज नेचर। कैसे पढ़ा जाता है? तो इंग्लिश के नखरे आप देखें, अगर मैंने ये N से M बना दिया तो ये MATURE, तो ये मैच्योर नहीं पढ़ सकते बल्कि मैच्योर। तो पश्तो या उर्दू में हम बात इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको इंग्लिश के नखरे, इंग्लिश की अदाई दिलबराना समझा सके। राइट? बहरहाल ये एक पैगाम था जो दोस्तों के नाम। पंक्चुएशन हमने शुरू किए थे कुछ दिन पहले, गर्मी की वजह से फिर हम ऑफ रहे। आज हम पंक्चुएशन का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। देखिए पंक्चुएशन होते क्या है। पंक्चुएशन का उर्दू में मतलब है रमूज व अवकाफ। अवकाफ जमा है वक़्फ़ का, कि आपने कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है। ज़िक्र शिकला तासु पुरोड बंदे रहोने चलता दरेरे चलता वो रोकेरदास होंदा चाहिए गेर रवों से बेसिख रवाने से सोक पे गेर से रवानी बे बफा होने के लिए चिश्ता मोटरसाइकिल झगड़ा बोला इकला चिश्ता। तो आई मीन दैट व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम योर हाउस, समटाइम यू स्टॉप, समटाइम यू स्लो, समटाइम यू इंक्रीज योर स्पीड। एम आई राइट? दगा रहेंगे से कला खबर क्या देता खबरी स्पीड ब कला रोई, कला बतेजी, कला बगलाई के कला बात तेजे दगा तवाई पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन का पश्तो जतर समझाओ का चे पंक्चुएशन दे खबरो ब्रेक था चेरता ब्रेक ना शशि गया वो चेरता बपशा ब्रेक था वो रवे चे कला खबर कवे तावेले चे मातल सुना तकलीफ था पजे पंक्चुएशन दे खबरो चे ब्रेक लगाओ दी लगा जोस लगाए कचेरे जब बदे और लगा से दास पता मन लगी जो खुदा दस होई हो। बट व्हेन आई टेक स्टॉप समवेयर, व्हेन आई स्टे, देन कीप गोइंग ऑन, देन रिज्यूम माय जर्नी। बेबा पैर दा खबर दा मतलब निम कसान लगी डेढ़ तेज तेज लगी दगा सही का नहीं इफ्तिखार बुदी बेमुरा उतो जो सड़ा लश्की उरो रो रगेला जका चे खबरे बांधे सड़ाई पोई कवे। तो पंक्चुएशन मींस चे कला वक्त ते वा खबर कवे, कला बा ब्रेक लगा, कला बा तेजेरे, कला बा रोके देता वही पंक्चुएशन मार्क्स। तो आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। देखे इससे पहले हमने पढ़ा फुल स्टॉप, फिर जनाब कॉलम्स पढ़ लिए और कैपिटल लेटर्स। आज हम पढ़ेंगे अपोस्ट्रोफी। ये लफ्ज़ हम वैसे प्रोनाउंस करते हैं अपोस्ट्रोफी, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज अपोस्ट्रोफी। क्या है? अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या है? अपोस्ट्रोफी
देखिए ये इस तरह किसी लफ्ज़ के ऊपर इस तरह, मिसाल के तौर पर मैंने ये एस के ऊपर इस तरह डाल दिया तो इसकी शक्ल ये उल्टा पेश की तरह है, समझ आया ना। द अपॉस्ट्रोफी शक्ल खुदा से, मिसाल के तौर पर ज़रूरी के इफ्तिखार, इफ्तिखार बाइक। अभी देखे ये एस मैंने लगाया और एस के ऊपर मैंने ये अपॉस्ट्रोफी डाल दिया तो इसका मतलब है का के की, का के की दा दे जमा वाल एस न डाल का यो होएगा ना, बुआए बुआएज लड़का लड़के, गर्ल गर्ल्स, दा एस से कुम दा दे अपॉस्ट्रोफी एस था। तो अपॉस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफी तीन काम करते। कितने काम करते हैं? गोर द अपॉस्ट्रोफी चे कला पास परवाचे बेदे नाम सी अपॉस्ट्रोफी बचे कला लान देखे बेदे था वही कामा, the same symbol, the same sign when you put on somewhere on a nouns upper, it is called what? It is called apostrophe. कुछ कला दगा शायर लान देखे बेचरे सी कामा। apostrophe द्रे कारुना कई, यानी apostrophe does three things: omission, possession, plural. omission का मतलब है इखराज, निकलना। apostrophe अक्सर मुरा हर अगल इस्तेमाल हो चेरता यो लफ्ज़ मुरा लरे कड़ाई, जब हमने एक लफ्ज़ को दूर किया होता है तो वहाँ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? apostrophe। मिसाल के तौर पर ये लिखा है डोंट, तो ये लफ्ज़ असल में डोंट निकला है डू नॉट से। किससे? तो हमने इधर कौन सा लफ्ज़, ये ओ को हमने हटाया है तो ये बन गया है डोंट। तो जब आप अपॉस्ट्रोफी देखे तो आप ये समझे कि यहाँ एक हर्फ, एक लेटर हैज़ बीन रिमूव्ड, यहाँ एक लेटर को दूर किया गया है। जैसे कि आयो, तो असल में यह लफ्ज़ है आई हैव। क्या है? ये तो हम तफसील से पढ़ेंगे कंट्रैक्शन, लेकिन यह अपॉस्ट्रोफी के तीन काम बताते हैं। तो ये पढ़ेंगे आयो मीन्स आई ओ पेन, आई हैव अ पेन, मुख्तसर। और ये हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन में, स्पोकन लैंग्वेज में, क्योंकि स्पोकन में इंसान ज़्यादा अल्फाज बोलते हैं तो इसलिए हम शीज़, शी इज़, इसका मुख्तसर फॉर्म है शीज़। इस तरह हीज़, इस तरह आइड। तो आइड जो है ये आई हैड या आई वुड की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, मुख्तसर फॉर्म है। आइड पढ़ेंगे कैसे? आइड। इस तरह आयल, क्या पढ़ेंगे? आयल की तरह पढ़ेंगे ना। तो असल में ये आई विल है या आई शेल है, राइट। तो तफसील से हम कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ आपको ये बताया कि जहाँ भी आप ये अपॉस्ट्रोफी देखें तो इसका मतलब है कि यहाँ एक लेटर रिमूव हुआ है, दूर किया गया है। पोजेशन, पोजेशन का मतलब है मलकियत। जैसा कि मैंने बताया, इफ्तिखार बाइक, इफ्तिखार का मोटरसाइकिल, शाहीन स्केट, शाहीन की बिल्ली, शाहीन की बिल्ली, बुआइज कैप, लड़के की टोपी, दाम मलकियत ज़हर लगा हुआ है। अहमद पेन, अहमद का पेन, उस दाद जमा वाल न दा का के, या सुल्तान बुक, सुल्तान की दा बुआइज कैप्स। अभी देखे यहाँ मैंने ये डाला है तो इसका मतलब है कि ये बुआइज जमा है। अगर आप वाहिद लेते हैं लड़के के टोपी बुआइज कैप तो आपने अपॉस्ट्रोफी इधर डाली है, लेकिन जब आप कहते हैं कि लड़कों की टोपियाँ तो आप इस तरह लिखेंगे कि आप BOYS ऊपर अपॉस्ट्रोफी देन CAPS कैप्स। तो लड़कों की टोपियाँ जमा हो गया ना, लड़के की, लड़के भी जमा और कैप्स भी जमा। तीसरा काम करता है प्लूरल। अपॉस्ट्रोफी का तीसरा काम क्या है? एक चीज को जमा बना देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि आपके नाम में 2 टी आते हैं, देयर आर 2 टीज, तो आपने टीज इस तरह लिखना है, ये टी इस तरह लगाए और इस तरह अपॉस्ट्रोफी। मेरे नाम में 2 बी आते हैं, देयर आर 2 बीज, तो आपने 2 बीज। समझ आया ना? दा हर इस्तेमाल चेरता यो लेटर, जब एक लेटर हो, एक हर्फ हो तो आपने ये इस्तेमाल करना है।
आपके नाम में 5 सी आते हैं, 5 सीज, 5 एस आते हैं, इस तरह 2 एस आते हैं, एटसेट्रा। तो ये 3 काम करते अपॉस्ट्रोफी। समझ आया? इन्वर्टेड कामास चिश्तवाई चिद्वा काम शुरू के मिसाल तौर पर इस तरह आपने शुरू किया और इस तरह आपने बंद किया। इन्वर्टेड कामास हम वहाँ इस्तेमाल करते जब हम कोई कोटेशन पेश करते। कोटेशन का मतलब है कोई कौल, इसको कोटेशन मार्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हम किसी कौल का जिक्र करते जब कोई ख़ास बात हो। मिसाल के तौर पर कायद-ए-आज़म सेड फेथ यूनिटी इन डिसिप्लिन, तो आप जब कायद-ए-आज़म की बात कोट करते तो आप इसको पहले स्टार्ट में इस तरह लगाए 2 नुक्ते, और यानी 2 इस तरह उल्टा पेश की तरह, और आखिर में इस तरह बंद करें। तो एग्जैक्ट वर्ड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जब किसी ने यानी कुछ अल्फाज बोले और आप उन लफ्ज़ों को हू बहू उसी तरह कोट करते, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच या कोटेशन। मिसाल के तौर पर आफाक ने फरमाया है वक़्त की पाबंदी करो, तो आपने कहा वक़्त की पाबंदी करो, बंदे को। अभी आप जब उसने जिस तरह कहा है आपने बिल्कुल उन लफ्ज़ों को बिल्कुल उसी तरह पेश किया, इनको कहते हैं कोटेशन। जब आप इनको आप अपने लफ्ज़ों में बयान करते तो इनको कहते इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह। इन्वर्टेड कामास कि यही 2 काम में कोटेशन और एग्जैक्ट वर्ड्स का एक ही मतलब है कि वही अल्फाज, मखसूस अल्फाज जो किसी ने कहीं किसी मौके पे बोले हो। मिसाल के तौर पर ये एक कौल है, ये एक अंग्रेज़ ने कहा है ना, एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर। तो जिस तरह बिल्कुल उसने कहा है हमने उसको कोटेशन या इन्वर्टेड कामास बिगिन, इन्वर्टेड कामास एंड, तो बिल्कुल एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर, कि आप मरने से पहले कोई ऐसा काम करो ताकि लोग आपको याद करें। समझ आया क्या मतलब? कि इतना तेज़ मोटरसाइकिल चलाओ कि किसी का बेड़ा गर्क करो? नहीं, इसका मतलब है कि आप कोई ऐसा शाहकार करो, नोबल डीड, that people will remember you after your death. After your death, the people वाई मरे खो बहस खुदायार पर दर के मरशा चिदे खलक लंदारे तवदरी। क्या मतलब है कि आपने वैसे भी मरना है तो आप ऐसे काम पे मर जाए कि लोग आपको याद करें, यार जीशान खो बेस ज़बरदस्त शेगड़े का वाले खल को ज़रा समझ आए ना। तो एनीवे, aspire to inspire before you expire. एक्सपायर के रहा होगा ना, चे एक्सपायर नहीं है वो दास से पूरा हुआ है, दास से अंग्रेजी से दके लेकिन नईम खान बदिए चुर रही ये फिर रही सही था। एनीवे, तो डियर ये चीज़ें हाइफन ऐसे छोटा होता है ना, यानी इस तरह एक डैश जैसा, डैश से थोड़ा छोटा होता है। हाइफन डैश एक जैसे होते हैं लेकिन थोड़ा फर्क है। हाइफन ये डैश की तरह ये इस निशान को कहते हैं। डैश थोड़ा लंबा होता है, हाइफन थोड़ा छोटा होता है। समझ आए? जैसे कि ये हाइफन है और आप डैश है, ये क्या है हाइफन। वैसे लगता है कि ये डैश है और आप हाइफन है, लेकिन आप थोड़े लंबे हैं ना। जैसे यू आर अ डैश एंड ही इज़ हाइफन, जैसे ही इज़ हाइफन यू आर अ डैश। तो डैश की भी 2 अक़साम है, वो बाद में बताया। तो हाइफन कहाँ हम लगाते? टू कनेक्ट कंपाउंड वर्ड पार्ट्स। जब हम 2 मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं हम इनको कनेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर पासर बाई, तो पासर बाई का मतलब है राह गुज़र, राह पे गुजरने वाला। तो हम कहते हैं पासर बाई मीन्स अ पर्सन हु इज पासिंग समवेयर बाई रोड, तो आप कहते हैं पासर बाई। या सन इन ला, दामाद, सन इन ला दामाद, दामाद खोला शेरे रिश्ता खबर का दामाद दे खोला नहीं था खोला जी, दामाद चीज तो भाई चाहता भाई दशाव का ना ताको बनशा मजे का ना दवेला जे प्लान तो भाई कसदा से क्या गुमा हो रहा हो बाहर हार जूम द जूम जरूरत है चिदा द इफ्तिखार द इंग्लिश कायदा वो खलक पर पेज नहीं जूम स्पेलिंग चिदा का ना ZOOM जूम तेलिश के पर जूम का
ځکه چې کله وخت د خپل سي خو تر زوم سي کنه خو نه سبا ټول زوم اوټ دي زوم نه زوم اوټي اوله شي دواره بزرګي کوي خو چې کله د عبد الله بھائی زوم سي کنه بدات لیونای سو وای نه दिस इज जस्ट यू नो आई एम जस्ट किडिंग आपने इनको सीरियस नहीं लेना है। तो जूम असल में ऐसा है ना थोड़ा सा मैग्नीफाई हो जाता है आपके करीब हो जाता है। एनीवे खुदा दी हिदायत रहता है की टोल। तो कनेक्ट कंपाउंड वर्ड्स, तो हाइफन को हम दो लफ्ज़ों को यानी दो तीन जब अल्फाज होते हैं लेकिन एक लफ्ज़ होता है, देखे कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं वो होते एक लफ्ज़ है लेकिन दो तीन अल्फाज लफ्ज़ों से मिलकर बनाए। मिसाल के तौर पर सन इन ला, तो इस ये एक ही लफ्ज़ है लेकिन तीन लफ्ज़ों से मिलकर बनाए जिसका मतलब है दामाद। इसके बाद ये हाइफन का काम है, समझ आया ना। डैश, तो डैश क्या है, डैश भी बिल्कुल हाइफन की तरह है लेकिन थोड़ा लंबा है। तो डैश कितने हैं, दो किस्म के डैश है, एक एन डैश और एक एम डैश। एन डैश मतलब दाशादा दे एन और उजी। मिसाल के तौर पर ये मैंने लिखा एन, तो एन यहां से लेकर यहां तक। मैंने लिखा एम, एम थोड़ा बुझेगा ना। एन डैश और एम डैश जगह होते ही एन लिखी वो डुकाई डैश की वो एम छेदा लका एम छेते लिखे खुदा से लिखेगा ना वो एन छेदा दा से उदा। तो इसलिए एन डैश और एम डैश कहते हैं कि एम डैश थोड़ा लंबा होता है, एन डैश थोड़ा छोटा होता है। तो ये डैश किस लिए इस्तेमाल होता है, एन डैश हो या एम डैश हो, दोनों का काम एक जैसे, मामूली फ़र्क है। चार्ज ऑफ थॉट, चेकला वक्त दे अचानक किंवा खबर का सोचते बदल सी लगते हुए यार माँ निको का ना डेर तुरा लाओ उदा से तुरे ब्या वाले सही था ना उस मरीना सरमन बस लेवा ब्या अचानक पूछी वैसे मड़ा प्रेयर जमाना निको हम ऐसे मर अचानक ब्रेक रहा गया दा सही का नहीं दे तब बेती इस्तेमाल वे देश लग तवकीर चकला वक्त माशाल्लाह तरसी बदम माशुमानी बचान में बेखक तो मुड़ा प्लार द्वारा पलवान वो ज़बरदस्त अंग्रेजी में बोला चकला पसड़े और खातर दासे द्रजा बे शेवा अल्लाह, समझ आया ना। तो इसको कहा जाता है ना चार्ज ऑफ थॉट या चेंज ऑफ थॉट। एक्चुअली एक्सक्यूज मी, चेंज ऑफ थॉट या चार्ज दोनों भी ठीक है, क्योंकि चार्ज का मतलब होता है कि जब आपके थॉट्स अचानक चार्ज हो जाते हैं या आपके थॉट हमेशा चेंज हो जाते हैं ना। चकला चार्ज से खूब तब्दीली पीछे राजी ना, चेंज चीज़ वही तब्दीली। तो तब्दीली चकला चार्ज से मी चकला वक्त से गुस्सा से या कला वक्त से लोअर से पस बता दे चेंज हाँ राजी। चार्ज ऑफ थॉट, इफ माई फादर वाज अलाइव, अगर मेरा फादर मेरा वालिद साहब जिंदा होता, बट वाई एलिमेंट ओवर द पास्ट, लेकिन मैं पुरानी यादों को क्यों याद करूं, होता है ना कमा प्लार जमदा हमारा बस पर दवाई सड़ा उस ख्वा से मर्दा। तो जब आप ऐसी बात कर देते हैं और अचानक ब्रेक लगा लेते हैं तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डैश। या डैश एक जगह, हम एक और जगह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिज्यूम अ स्कैटर्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। जब दो तीन सब्जेक्ट होते हैं, जब दो तीन लोग अशखास काम करने के होते हैं और आप इन सब को एक लफ्ज़ में परोते हैं ना, तो इसके लिए हम डैश इस्तेमाल। मिसाल के तौर पर फ्रेंड्स, कंपेनियंस, रिलेटिव्स ऑल डिजर्टेड हिम। लगातार पता की खुदा पक दाम जका दास मानूना दा दरियाबुना दा हर शा खुदा पैदा कर दिया। अचानक दा से पूछी हुआ ना दा हर शाया खुदा पैदा कर दी। तो कला वक्त व्हेन द स्कैटर्ड सब्जेक्ट इज कलेक्टेड, कला वक्त यो स्कैटर्ड सब्जेक्ट जमा कवे सामान जमा कवे दा तो बेहतर डैश लगे। तो वह उरोरी तवकीर खो हर शा पट कड़ल लदी वाला चे सर गिलासने आया उड़ल किताबुने आया उड़ल बलस्तान आया उड़ल, मतलब दा हर शा उड़ल दा तो बे डैश लगे सब लगे। तो डैश मीन्स दैट टू रिज्यूम अ स्कैटर्ड सब्जेक्ट। आप जब सारी चीज़ों का जिक्र करते हैं तो इसको कह देना सेमी कोलन। सेमी कोलन कोलन ये तकरीबन आपस में थोड़े से मिले जुले हैं। सेमी का मतलब है हाफ, सेमी का क्या मतलब है हाफ। कोलन यानी द कोलन लीमा,
कोलन मुरा इस्तेमाल करा दगाना मकसद कोलन वो होता है जो किसी की बात कोई कौल हो या कोई जब एक लिस्ट बयान करना होता है, मिसाल तौर पर मैंने नवरंग में केले एप्पल सब्जियां खरीदी, तो आप ऐसे सेमी कोलन क्या होता है, पास लॉन्गर देन कॉमा। तो सेमी कोलन कामा से थोड़ा लंबे वक्फे के लिए इस्तेमाल होता है। टू सेपरेट द क्लॉजेस ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस या लूजली रिलेटेड क्लॉजेस चकला दासे फिक्रे चाहागा अखपला मंस चे सारा कनेक्टेड ही खोलिकले जुदा जुदाई बेबहात सेमी कोलन इस्तेमाल शब इस्तेमाल वे गोरा दासे फिक्रे चे फिक्रा गुशी गुशी खो तालुके ही सारा लकतासो मिसाल के तौर पर दासे वंगना चितासो मुख्तलिफ कलो नाराजो खुतास दाता यो तालुक तसरा एज अ स्टूडेंट बेबदात इस्तेमाल वे सेमी कोलन। तो हम सेमी कोलन को वहाँ इस्तेमाल करते हैं ऐसे फिक्रों में जो होते हैं अलग अलग जुमले लेकिन इनका ताल्लुक होता है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देते हैं, टुडे वी लव व्हाट टुमारो वी हेट। आज हम जिस चीज़ से मोहब्बत करते कल हम उसको नहीं चाहेंगे, कल हम उससे नफरत करेंगे। इंसान की नेचर है ना। टुडे वी सीक व्हाट टुमारो वी शन। आज हम जिस चीज़ को देखते हैं कल हम इनसे जान छुड़ाएंगे। शन मीन्स परे करना, दूर करना, समझ आया ना। टुडे वी डिज़ायर व्हाट टुमारो वी फियर। आज हम जिस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कल हम इससे डरेंगे। तो देखिए ये फ़िक्र अलग अलग है लेकिन इसका आपस में एक ताल्लुक इस तरह है कि आज हम जिससे प्यार करते हैं कल हम उससे नफ़रत करेंगे। इंसान की नेचर तब्दील होता है ना। कल वह बिंडे ताज़ा खोजे लगी, कल वह बिंडे बदियों का पटने सही लगी ना। आज हम जिस चीज़ को तलाश करते हैं कल हम उस चीज़ को दूर करेंगे। ऐसी बात है या नहीं है ना। और आज हम जिस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कल हम इससे डरेंगे। तो ये ऐसे अक़वाल है कि एक तरफ तो ये जुदा जुदा है, तो यार टुडे वी लव व्हाट टुमारो वी हेट वगैरह वगैरह। आज हम जिस चीज़ से मोहब्बत करते हैं हो सकते हैं कल हम इनसे नफरत करें। उसदा खबर टोला सारा गुशी गुशी दा खुदा फिक्रो अखपला में से तलुक स्ता का नस्ता स्ता का ना दे पारा मुरा इस्तेमाल सेमी कोलन। तो सेमी कोलन को हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं ऐसे फ़िक्रों में जिनका आपस में ताल्लुक हो लेकिन वो फ़िक्रें अलग अलग हो। वो फ़िक्रें मिसाल के तौर पर मेरे क्लास में ज़िशान, असलम और अनवर है। असलम को कैट पसंद है, अनवर को बिल्ली पसंद है और ज़िशान को कुत्ता पसंद है। तो ये जुमले अलग अलग है लेकिन ये चूंकि एक क्लास के बारे में बात करें तो इस वजह से दे आर कनेक्टेड बिकॉज ऑफ द क्लास। बट व्हेन यू आर डिस्कसिंग देम, व्हेन यू आर आर्टिकुलेटिंग, तो आप सेमी कोलन से उनको जुदा जुदा करेंगे। किस चीज़ से? सेमी कोलन से। तो सेमी कोलन का इस्तेमाल है पाज लॉन्गर देन कॉमा। कामा चे हम पाज रजी। पाज का क्या मतलब है? पाज बड़े से हुए ला पास्ता है। पाज का मतलब है वक्फा। दे हर चीज़ उदय उदय दे दे तू की नाम इसका ना खाना चाहिए दाले व्यू लाइव लगाए बाबा दे प्लार वाई हम देर तकड़ा सड़ा ऐसा। पाज लॉन्गर देन कामा। कामा चे नलिश की उर्दा वक्फा चवर्गे काम नलिश की वक्फा टू सेपरेट द क्लॉजेस। क्लॉजेस वाई फिक्रो होता क्लॉजेस तो वाई ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस या लूजली रिलेटेड। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज यार हमने पढ़ा अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी के 3 काम, ओमिशन, पोजेशन, प्लूरल। फिर इन्वर्टेड कामास का भी तकरीबन 1 काम होता है। समझ आया? जब किसी की बात को आप कोट करते हैं। हाइफन का भी क्या काम होता है? जब एक लफ्ज़ 2 या 3 लफ्ज़ से बना होता है तो आप इनके बीच लगाते हैं, जैसा कि पासर बाई, सन इन ला, फादर इन ला, मदर इन ला। और डैश का क्या मतलब? कुछ एन डैश होता है थोड़ा सा छोटा और एन डैश एम डैश बड़ा होता है। तो डैश एन हो या एम हो तो ये सारों का एक काम होता है। जब आपकी थॉट्स में चेंज आ जाती है तो आप इस डैश को लगा लेते हैं। व्हेन
a change happens in your thought, then you put the change. और semicolon किसको कहते हैं? Pause longer than comma. तो semicolon is actually is like a pause, but it is a little bit longer. समझ आया? और इसके बाद semicolon हमने पढ़ा. तो that is the end of our class. You have any question? Thank you. May Allah bless you. सामीन और नाज़रीन, अगर ज़िंदगी रही तो कल से इंशाल्लाह हमारी क्लास फिक्स 5 बजे होगी. ठीक है? थैंक यू.